साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारा नया पहल 15 मिनट शो में। और इस शो के अंतर्गत हम आगामी 15 मिनट में चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। वैसे प्रश्न जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चाहे वह परीक्षा बीपीएससी पीटी की परीक्षा हो, चाहे टीआरई की परीक्षा हो, चाहे एईडीओ की परीक्षा हो। इन सारे परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी प्राचीन भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न की चर्चा लेकर आए हैं 15 मिनट शो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? गौर करिएगा, जो प्राचीन महाजनपद थे, 16 महाजनपदों का उल्लेख हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। भारत के अंदर उनकी अलग अलग राजधानियां थी। ये 4 महाजनपद अवंती, गांधार, कौशल और मगध। आपको बताना है कि किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। क्या बुद्ध अवंती से संबंधित थे? क्या बुद्ध गांधार से संबंधित थे? कौशल से संबंधित थे? मगध से संबंधित थे? बुद्ध का संबंध न तो अवंती से था, न गांधार से था, न तो यह बुद्ध की जन्मस्थली है, न कर्मस्थली है। बुद्ध कभी वहां गए भी नहीं। तो बुद्ध ने कौशल में अपना सर्वाधिक उपदेश दिया, सर्वाधिक वर्षावास किया, यानी वर्षावास एवं सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहां दिया था? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल में ही दिया था। कौशल में ही बुद्ध के शिष्यों की संख्या सबसे ज्यादा थी। मगध में भी बुद्ध ने अपने धम्म को प्रचारित किया था। तो बुद्ध से संबंधित जो राज्य है वह कौशल होगा और मगध होगा, अवंती और गांधार नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4। यह नहीं होगा, एसी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। सही कथन क्या है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्मसूत्री पाठ से रचित है। यह गलत है, ऐसा नहीं है। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पीटकों के रूप में करती हैं। यह भी गलत है। बौद्ध शाखाएं कहने का मतलब इसमें हीनयान और बौद्धयान दोनों हो सकता है, हीनयान और महायान। आप गौर करिएगा कि जो बाद के बौद्ध ग्रंथ हैं वह बौद्ध ग्रंथ केवल पाली में ही नहीं है, संस्कृत में भी रचे गए। तो यह इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपके लिए सूचना, बीपीएससी एईडीओ के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी ने अपना ऑफलाइन बैच लॉन्च किया है। यह ऑफलाइन बैच संचालित होगा नया टोला नियर पीएन एंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना में। और यह बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर 2025 से। तो अगर आप इस बैच में शामिल होना चाहते हैं, इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? बुद्ध के जीवन से किसका संबंध नहीं है? कंथक, यह बुद्ध के जीवन से संबंधित है। चन्ना, यह बुद्ध के जीवन से संबंधित है। चरना कहिए या चाण कहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से एक घोड़ा है, दूसरा उनका सारथी है। एक सारथी और दूसरा उनका घोड़ा है। तो ये दोनों तो संबंधित है।
आलार कालाम। आलार कालाम वह पहले आचार्य है जिन्होंने, ये सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, और इस आलार कालाम से बुद्ध ने कहा भेंट की थी? वैशाली में भेंट किया था। ठीक है, बुद्ध इनके संसर्ग में कुछ समय तक रहे थे, लेकिन यह गोशाल मखली पुत्र है। गोशाल मखली पुत्र यह बुद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली पुत्र गोशाल। ठीक है, तो यह बुद्ध के जीवन से संबद्ध नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 गलत, केवल 4 गलत, 1 और 2 कंथक और आलार कालाम। तो 1 और 2 यह भी नहीं, 3 और 4। तो इसका विकल्प जो है, ये जो प्रश्न है उसके मुताबिक इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए, ये क्या है, कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे, यानी 1, 2 और 3 थे। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 4। ठीक है, यह मखली गोशाल इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वह कौन था? देवदत्त था, महाकश्यप था, उपाली था या आनंद था? तो गौर करिएगा, यह महाकश्यप जो है यह बुद्ध के समय ये नहीं थे। महाकश्यप यह बुद्ध के बाद इनका उल्लेख आता है। इन्होंने अध्यक्षता की थी, यह अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के, जो बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुआ था अजात शत्रु के काल में। यह प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। देवदत्त यह बुद्ध का चचेरा भाई था, और उपाली और आनंद ये दोनों बुद्ध के शिष्य थे। प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना इनमें से कौन चाहता था? तो न तो महाकश्यप, न उपाली, न आनंद, देवदत्त ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। इसका उत्तर विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की अवस्था, धारणातीत मानसिक अवस्था। बौद्ध मत में निर्वाण का मतलब क्या होता है? तो निर्वाण का मतलब बौद्ध मत में होता है दीपक का बुझ जाना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। तो यहां दीपक किस चीज का? वह दीपक तृष्णा रूपी दीपक का समन हो जाना। यह बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। चत्वारि आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्य कौन कौन है? दुख है, सही बात है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, और दुख का कारण है। यह 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। इसमें से कौन सा सही सत्य है? तो गौर करिएगा, इसमें सब सत्य सही है। यानी पहले दुख है, यह सबसे पहले क्रम में आएगा। सबसे पहले दुख का कारण है, यह दूसरा। उसके बाद दुख का निरोध है, यह तीसरा। और दुख निरोध का मार्ग है चौथा, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, डी, बी और सी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो।
बीपीएससी एईडीओ अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का टारगेट बैच हमने लॉन्च किया है। इस बैच में जितने पेपर की परीक्षाएं होने वाली है, लैंग्वेज पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, मैथ और रीजनिंग का पेपर है, 3 पेपर की परीक्षा होने वाली है। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत आसान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अलग अलग क्वालिफाई आपको करना होगा। हम जो टारगेट बैच लेकर के आए हैं, उस टारगेट बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ और विषय विशेषज्ञों द्वारा हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। 15 टेस्ट सीरीज हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर 2025 से, केवल और केवल 999 रुपए के ऑफर प्राइस में। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, अपने तैयारी को धारदार बना सकते हैं, तैयारी को दिशा दे सकते हैं, सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऐप पर जाएं, बैच परचेज करें और अपने तैयारी को धारदार बनाएं। मिलिंद पन्नो, मिलिंद का प्रश्न, मिलिंद पन्नो, यह राजा मिलिंद, यह राजा मिलिंद जो कि एक इंडो ग्रीक था और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसके संवाद को मिलिंद पन्नो में संकलित किया गया है? नागसेन था, नागार्जुन था, नागभट्ट था या कुमारिल भट्ट था? वह कौन था? वह नागसेन था। नागसेन और मिनांडर के बीच की जो वार्ता है, उसी वार्ता को संकलित किया गया है मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और यह प्रथम बौद्ध संगति हुआ कहाँ था? तो यह हुआ था राजगृह में। ठीक है, राजगृह में कहाँ हुआ था? तो राजगृह में यह हुआ था सप्तपर्णी, यह हुआ था सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में इसको संरक्षण दिया था अजातशत्रु ने, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में कहाँ हुई? तो यह हुआ पाटलिपुत्र में। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, यह इसके अध्यक्ष थे। संरक्षण दिया था किसने? अशोक ने। तो यह जानकारी कहां से मिलती है? यह जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है? नहीं, दीपवंश से मिलती है। बिल्कुल मिलती है। महावंश से मिलती है? मिलती है। दिव्यावदान से नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, कौन कौन? माध्यमिक और योगाचार, विज्ञानवाद और स्थविरवाद, महासंघिक और थेरवाद, यह दोनों नहीं था। आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद, माध्यमिक और योगाचार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। यह तीनों विकल्प गलत है। बीपीएससी एईडीओ की बहाली आ चुकी है और हम टारगेट बैच लेकर आए हैं केवल और केवल 999 रुपए में। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर 2025 से। तो आप जरूर इस टारगेट बैच में शामिल हों और अपने तैयारी को सशक्त बनाएं, अपने सफलता को सुनिश्चित करें। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चिन्ह है, सूची 2 में उसका अर्थ है। यह बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ चिन्ह और उसके अर्थ इसमें बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि जन्म, यह जन्म का संकेत क्या है?
ये चिन्ह अलग होना चाहिए, चिन्ह इधर होना चाहिए, अर्थ इधर होना चाहिए। जन्म को प्रतिबिंबित करता है कमल। प्रथम प्रवचन, यह धर्म चक्र को प्रतिबिंबित करता है। महाबोधि, बोधि वृक्ष। और त्याग, यह घोड़ा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र 2, महाबोधि बोधि वृक्ष 1 और त्याग, इसका हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी जो है यह सही उत्तर है, यह तीनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित स्थलों में कहां मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मनुष्य रूप में पहला साक्ष्य कहां से मिला है? भरहुत से, मथुरा से, सांची से या अमरावती से? तो बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले कहां से मिली है? मथुरा से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, बुद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के काल में या हर्ष के काल में? कनिष्क के काल में। इसी के काल में हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, कनिष्क के काल में। इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वह वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस संगीति की जो उपलब्धि थी वह उपलब्धि क्या थी? इसी में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था और विभाजन 2 संप्रदायों में हो गया था। एक परंपरावादी संप्रदाय क्या कहलाया? वो हीनयान कहा गया। और जो प्रगतिशील संप्रदाय था वह महायान कहा गया। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। और जो महायान था उसने बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया, उनका पूजन शुरू किया। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? विश्व शांति स्तूप, सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? तो वैशाली में भी शांति स्तूप है, नालंदा, राजगीर, पटना। तो सबसे ऊंचा, दुनिया में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। और अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की? वैशाली की, कपिलवस्तु की, कौशाम्बी की या उज्जैनी की? वैशाली की यात्रा उन्होंने की, अंतिम समय में भी वैशाली की यात्रा उन्होंने की। कपिलवस्तु की यात्रा की, कौशाम्बी की यात्रा की, लेकिन उज्जैनी की यात्रा उन्होंने नहीं की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये रहा 15 मिनट शो में प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही हम अगले शो में मिलेंगे पुनः 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।